मतलब भगवान को हलवा पूड़ी लगता है नहीं पसंद है, रसगुल्ला खाना प्रभु को लगता है नहीं पसंद है, तो कल से तुम भी बेर लाना शुरू कर दो। यही है ना साहब? ऐसा नहीं है, लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। वहां शिवरी के बेर की महिमा नहीं है, वहां तो शिवरी के भाव की महिमा है। अब लोग, कई लोग मेरे पर, महाराज भगवान तो श्रद्धा से रीझ जाते हैं। अब खुद महाराज हलवा पूरी खा क्या रहे हैं, भगवान के सामने लो प्रभु तुलसी दाना, लो प्रभु 2 इलायची दाना, खुश भाव। भगवान भी इतना जानते कि अभी अभी ये महाराज बादाम का और गाजर का हलवा खा के, और हमें यहाँ पे, इसे भाव नहीं कहते हैं माई बाप। भाव का अर्थ यह है कि अपने सामर्थ्य से अधिक करना। अब खुद महाराज 5000 के सूट पहन के आए हो, अब भगवान वही एक जोड़ी कपड़े में 7 दिन रह रहे हैं। भगवान भी जानते हैं ना। याद रखना, तुम जैसे ठाकुर जी को सजाओगे, मेरे परमात्मा तुम्हें सजाएंगे। इसलिए मैं ऐसे ऐसे भक्तों को जानता हूं महाराज, जो बेचारे खुद पंखे में सोते हैं और ठाकुर जी के दरबार में एसी लगा के रखे हैं। और हम महाराज, हमें मिल जाए सब वीआईपी टिप टॉप। यदि आप किसी के घर को, उसके जीवन को जानना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसका पूजा घर देखो। किसी के घर की वास्तविकता जाननी है, किसी के घर को समझना है, ये धार्मिक है अधर्मी है, कैसा है, किस तरह का, उसका पूजा घर देख लो, आपको पूरी उसकी जन्म कुंडली पता चल जाएगी। इसलिए सबसे पहले जीवन में अगर संवारना है तो अपने महाराज सरकार ठाकुर जी को संभालो। व्याधस शरणम ध्रुवस्य च। महाराज भगवान देखते क्या है भक्त में? क्या भगवान ऊंची जाति देखते हैं? विदुर जी क्या जाकर केले के छिलके फिर क्यों खाए सरकार ने? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर भगवान सौंदर्यता देखते तो कुब्जा या किम तत्र रूप अधिकम। भगवान को तुम्हारी इस चमड़ी से प्रेम नहीं, ये चमड़ी आपकी दुनिया वालों को रिझा सकती है, लेकिन हमारा गोविंद इस तन से नहीं, इस भीतर के मन से रिझता है साहब। जिसकी उम्र बहुत होगी, बाल पक्के होंगे, दाढ़ी सफेद हो गई होगी, उसी को दर्शन देते होंगे। मृकंडू जी के एक पुत्र थे, नाम था मार्कंडेय। तपस्या की, प्रभु शंकर जी से कहा वरदान चाहिए। शंकर जी बोले 2 ऑप्शन है, या तो तुम हजारों सालों वाला पुत्र ले लो, लेकिन वो दुष्ट होगा, नालायक होगा, या फिर अल्प आयु का सुसेवकी सुपुत्र ले लो। साहब ऐसे पुत्र को लेके क्या करो जो बुढ़ापे में खोपड़ी में डंडा मारे, और जब खोपड़ी फूट जाए, खून की धारा निकले, तो 1 लोटा घी ऊपर से और डाल दो। ऐसा बेटा लेके क्या करोगे? तो बोले महाराज संतान चाहे अल्पायु की हो चलेगा, लेकिन चाहिए तो सुपुत्र ही। महाराज जिसकी संतान अपने माता पिता को गाली देती है, मारती है, अपमानित करती है, वो संतान कोई और नहीं बल्कि उसके पूर्व जन्म का शत्रु ही इस जन्म में बेटा बनकर के आया हुआ है। तुमने जरूर किसी को तकलीफ दिया है, कष्ट दिया है, इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए अब तुम्हें खून के आंसू रुला रहा है। लेकिन जो पुत्र सेवा करती है, जो संतान निरंतर माता पिता के प्रति समर्पित रहती है, साहब वह संतान कोई और नहीं बल्कि हमारे कोई ऋणियां हैं।
जिंदगी में आपने यदि किसी का कर्ज लिया और चुकाया नहीं है ना साहब, तो यहां तो तुम हो सकता है बच जाओगे, लेकिन मरने के बाद अगले जन्म में तुम उसके यहाँ बैल बन के आओगे और उसके यहाँ खेतों में महाराज लगोगे और फिर उस परिश्रम से अपना वो कर्ज ब्याज चुकाओगे। इसलिए साहब याद रखो, कुछ भी करो लेकिन किसी की कभी बेईमानी मत करना, चुकाना पड़ता है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसके अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, सबका वह स्पष्ट रूप से साहब हिसाब करता है। इसलिए जिंदगी में ऐसे कर्म करो कि जिन कर्मों के कारण तुम्हें शर्मिंदा ना हो।